वह तो एकदम गदगद हो गई, बोले क्या अद्भुत श्रृंगार किया है आपने। फिर व्यास जी ने ध्यान दिलाया कि ये कोई श्रृंगार है कि जी के पास में भी आपने कभी दर्शन करे हो तो चांदी को एक बक्सा रखो रहे हुए। तो आप कहोगे बक्सा के विषय में हम ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। प्यारी की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को, जो उन्होंने थाली में पोशाक रखी, बामे से लाल साड़ी गिरी हुई है और पीलो पटका गिरो भयो है कि या की तो लीला ही समझ में ना आवे, ये तो हर जगह प्रिया प्रीतम को ही तलाश तो रहे हुए। तो फिर माने राज खोलो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरु जी महाराज की जय, सभी रसकाचार्यन की जय। तो यहाँ हम आपको हित हरिवंश महाप्रभु की बाल लीलान के विषय में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये जो लीला है बड़ी अद्भुत है और यह लगभग हित जी महाराज की उम्र 4 वर्ष के आसपास रही होगी तब की ये लीला है। एक बार सुबह के समय श्रृंगार के लिए व्यास मिश्र जी ठाकुर जी के पास पहुंचे और जब जो श्रृंगार प्रारंभ किया तो जैसे वह श्रृंगार करने को धारण करामे और बक्सा की तरफ जैसे ही मुड़े वैसे ही वह श्रृंगार पलट जावे। और ऐसो एक बार नहीं कई बार भयो। अच्छा, यहाँ पे हमने जो बक्सा की बात करी, आज भी हमारे यहाँ यही परंपरा है और वहाँ में ही श्री जी के पास में भी आपने कभी दर्शन करे हो तो चांदी को एक बक्सा रखो रहे हुए, वह बक्सा श्री जी के जेवरन को बक्सा हुआ। और बाको भी बड़ो अद्भुत चरित्र होवे। आप कहोगे हमें अद्भुत वाली क्या बात है जो जेवरन की है। अभी थोड़े समय पहले की ही बात आपको बतावे। हम हमारे चाचा श्री आनंदलाल जी गोस्वामी जी महाराज से चर्चा हो रही तो अब तो मंदिर में काफी भीड़ भाड़ हो गई है, वरना मंगला के बाद जो चिक के दर्शन हो में और बाकी बाद पट बंद हो जाए और ठाकुर जी स्नान के लिए पधारे और फिर श्रृंगार प्रारंभ हो गए। तो वहां पे जो पुराने संत रहते जब मंदिर में, तो वह किसी को वहां तक ऊपर तक जगमोहन तक पहुंचने ही ना देते और जो पंखा कर रहे होते तो वह स्वयं ही करते और इतनी शांत वातावरण होता कि अगर वहां पे सुई भी गिर जाए तो बाकी भी आवाज मालूम पड़ जाए। तो आप कहोगे बक्सा के विषय में हम ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। वही बात आप गंभीरता समझिए कि वह साधु से कभी भी समय पूछो जातो तो एकदम सटीक समय बतातो और लोग देखते कि ये तो सेवा में लगो हुए हुए और जाकी भावना पंखा हिलाने में है श्री जी के अंदर, तो यह समय को कैसे अनुमान हो जावे। तो फिर माने राज खोलो कि महाराज जैसे जैसे श्री जी को धारण कराने के लिए बक्सा में से जेवर उठावे उनकी जो आवाज हो वह आवाज को सुन के मोए अभ्यास हो गए है कि अब ये पाजेब की आवाज है, ये दूसरी पाजेब है, ये नूपुर ऊपर के आए। तो या प्रकार से एक एक जो आभूषण धारण होवे जैसे ही बक्सा में से निकले तो यहाँ पर्दा से या पट के बाहर बैठो भयो साधु वह चिंतन में खोयो भयो। इतनो गंभीर चिंतन है कि ठाकुर जी कैसे कैसे आभूषण और श्रृंगार धारण कर रहे हैं। इतने ये भौतिक पर्दा के बाद में भी बाकी चित्त में वही श्रृंगार को क्रम और वह समय अनुसार बढ़ रहा। तो इतनो भाव रहे वे, तो वही बक्सा में वो बार बार देख के परेशान हो गए और उन्होंने तारा जी को बुलाया और परेशान होने के बाद तारा जी को जब आवाज लगाई
तो बोले भाई क्या बात है, आप सेवा में ऐसी ऐसी बात क्यों करो, काहे के लिए मुझे आवाज दे रहे। बोले मैं आज श्रृंगार धर रहा हूँ और ठाकुर जी श्रृंगार धारण ही ना कर रहे, जाने कुछ को कुछ हो जा रहा है। तो उन्होंने कि ऐसो कैसे, तो उन्होंने हल्को सो पर्दा हटा के और उन्हें दर्शन कराए। तो इतने अद्भुत दर्शन उन्होंने कभी ना करे कि ठाकुर जी को पटका तो प्रिया जी को धारण कर रखो, और प्रिया जी की अंगिया ओढ़नी जो है वो लाल जी ने धारण कर रखी। और ये स्वरूप को दर्शन करने के बाद में वह तो एकदम गदगद हो गई, बोले क्या अद्भुत श्रृंगार किया है आपने। फिर व्यास जी ने ध्यान दिलाया कि ये कोई श्रृंगार है, ठाकुर जी को वस्त्र इधर जा रहा हो, प्रिया जी को इधर आ रहा हो, मेरी तो बुद्धि ही कामनाएं कर रही, मैं सठिया गया हूं ऐसा लग रहा हूं मुझे। तो इतनी बार मैंने बक्सा खोलो बंद कियो, ये धारण कराऊं और ये, और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है आज तो बोले कि ठाकुर जी की इच्छा होगी, आप ऐसा करो कि ठाकुर जी के समक्ष ही सारी पोशाक और ये बक्सा रख दो, जो पसंद होगो वो इशारों कर देंगे, वही धारण कर देंगे। तो ऐसा ही इनने किया, सभी थाल में लाल पीली हरी अलग अलग पोशाक इनने सजा के रख दी और जेवर रख दिए कि जो इशारों मिलेगो, और पर्दा करके बाहर आ गए। और बाहर आते ही उन्हें याद आई कि हमारा पुत्र हरिवंश कहाँ पे है। श्री हरिवंश महाप्रभु को उन्होंने ध्यान जैसे ही किया तो मंदिर के बाहर ही जो बगीचा हो वहां में खेलते हुए दौड़ते हुए ठाकुर जी के साथ में जैसे भाव लड़ा में ऐसे वृक्षण को वह वस्त्र पहना रहे। वह अद्भुत दृश्य देख के व्यास जी हृदय में बहुत प्रसन्नता के साथ कि या की तो लीला ही समझ में ना आवे, ये तो हर जगह प्रिया प्रीतम को ही तलाश तो रहे। और उन्होंने वृक्षण को जो वस्त्र लपेट रखे पिताजी को देख के बोले कि मुझे तो सिखाओ, आज मुझे समझ में ना आ रहा है। तो पिताजी बोले कि हाँ लाला मैं सिखाऊंगा तो ये, तू अभी थोड़ा सा बड़ो हो जा, और आज मैं दर्शन तो ये अंदर से ही कराऊंगा और तू बाहर से देखियो तो आ जाएगा सीखने में। फिर वे अपने खेल में लग गए हरवंश महाप्रभु, और वहां पे बड़े सुंदर स्वर में वे गान कर रहे, प्यारी की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को, प्यारी की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को। ये ऐसा उच्चारण वह कर रहे। और बाकी अगली पंक्ति में क्या है, सौंदी भीजी अंगिया सुरंग धर धारी। क्या किया कि जो सुरंग सौंधी अंगिया है जो उनको ओढ़ना हो प्रिया जी को, वो धारण करी है। और वाके बाद में क्या कहमें कि प्यारी रंगीली के अंगन को परस भूषण, जो भी प्यारी रंगीली के जो अंगों को भूषण परस कर गए हैं, जो उनको स्पर्श कर गए हैं। पहेरती बड़ो फूल जात न समारी, और ऐसे फूल जा रहे हैं और उनसे समल नहीं रहे। जोई प्यारी को होए अति प्यारो होत है प्यारे को। जो भी कुछ है प्यारी को, वह प्यारों को बहुत ज्यादा पसंद है। और बामे भी क्या कह रहे हैं, प्राण हूते ही प्यारो यही है, ऐसो ही है प्यारी ही प्यारी। और प्यारी को ही नाम लेके वह श्रृंगार रस में इतना सुंदर वर्णन करते हुए हिज्जी महाराज गा रहे हैं और वृक्षण को वह लपेट रहे हैं। इतने में ही बिजली सी कौंदी व्यास मिश्र के कि अब मुझे समझ में आ गई ये क्या बह है जो तुमने दर्शन करे, वहां में क्या हो कि पटका इधर हो, यही एक गारो है हरवंश। ये 4 वर्ष को बालक और ये इतने मधुर स्वर में गा रहा है, मुझे समझ में आ गई कि क्या लीला है ये। और वे हिज्जी महाराज को वहां लेके पहुंचे हैं और उन्होंने देखो है कि अद्भुत स्वरूप में ठाकुर जी वहां विराजमान हैं। और बामे से जो उन्होंने थाली में पोशाक रखी, बामे से लाल साड़ी गिरी हुई है
और पीलो पटका गिरो भयो है, और बाकी साथ में प्रिया जी के लिए जो उनको प्रिय रंग है वह नील वर्ण को, वह सब आभूषण वहां सज रहे हैं, वह धारण कराए। और हिज्जी महाराज को उन्होंने सिखाया है बैदना कि देखो साहब पोशाक ऐसे ऐसे धारण कराई जावे। तो ऐसो अद्भुत चरित्र वह कृत कृत माने, और हरवंश जी को बार बार धन्यवाद दे में प्रभु को याद करें कि प्रभु की इतनी सुंदर लीला कि यहाँ को भेष वहां और वहां को भेष यहाँ, कि ऐसे स्वरूप में हमें दर्शन दिए प्रभु ने, और ये दिलाने वाले श्रीहत हरिवंश महाप्रभु। तो ऐसी बचपन की उनकी बाल लीला में यह एक लीला हमने आपको सुनाई। ऐसी अनेक लीलाएं हैं। तो अगले भाग में फिर हम आपको एक सुंदर सी लीला बताएंगे कि यहाँ पे प्यारी तो लाल के भेष में अभी आपने देखी, और लाल प्यारे के, और ऐसे ही जाने कितनी कितनी लीलाएं हैं, और इनको अद्भुत संचरण हर रसिक के हृदय में हो और वह रस की वर्षा हो, यही लिए हम यह लीला आपसे साझी कर रहे हैं। और अगले भाग तक में फिर हम आपको एक और बताएंगे। तब तक हमारी सभी रसकन को श्रीहित वृंदावन धाम से जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित।